हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इसी बीच शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी और इनकम टैक्स के छापे जिन लोगों पर पड़े उनके तार सरकार से जुड़ रहे हैं और सरकार के संरक्षण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान में 3 विधानसभा सीटों पर सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। सरकारी कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना है, अगर नहीं किया तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। ठेकेदारों के यहाँ छापेमारी की गई। नेताओं के पीछे सीआईडी के जवान सिविल ड्रेस में जासूसी के लिए लगाए रखे। लोग कांग्रेस की नीतियों से परेशान है और इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता का रुझान भाजपा के पक्ष में है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 18 महीने से सरकार है कांग्रेस पार्टी की, और 18 महीने की सरकार के कार्यकाल में हमने देखा है कि बड़े स्तर पर हम जिन बातों का जिक्र करते थे, भ्रष्टाचार की बातें कहते थे, वो बातें जो है वो आज चौक चौराहे पर जो है वो सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि 1 साल पहले, लगभग 1 साल होने जा रहा, जब त्रासदी आई, त्रासदी के दौरान भी हिमाचल प्रदेश में हमने इस चीज को देखा कि जहां खनन माफियों को दोषी ठहराया, दोषी ठहराने के साथ कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन उसके बावजूद ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके ऊपर मेहरबानी हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ये भी देखने को मिला। और वो कौन लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रभावशाली लोग, जो सत्ता से जुड़े हुए लोग, जिनको सरकार का संरक्षण है, वो फलते रहे, फूलते रहे, और जिसके परिणाम जो है वो हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारी चीजों को लेकर के अभी तक जो है मामले यहां हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। मैं उस तरह से मैं देख रहा हूं, कुछ मामले उठे हैं, जैसे मैंने एक बात का जिक्र सुना, मैंने जो सुधीर शर्मा ने उठाया, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का 175 करोड़ रुपए का जो टेंडर 245 करोड़ में किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला दिखता है। स्कूल के बच्चों को पीने के पानी की बॉटल्स देने की बात थी, और लगभग 90 करोड़ का वो टेंडर, उसमें स्पेसिफिकेशन सारी चेंज करके किसी व्यक्ति को फेवर करने की दृष्टि से वो सारा किया गया। और जो बॉटल्स हैं, ना क्वालिटी उसमें मेंटेन करने की बात आ रही, जो सैंपल पास किया है, जो जानकारी हमको मिली है, ये जांच का विषय है, और ना ही सैंपल के साथ साथ में उसमें वो सारी चीज़ें जो नॉर्म्स के मुताबिक होनी चाहिए तो उसके मुताबिक हैं। और रेट्स भी बहुत एग्जॉर्बिटेंट है, बहुत ज़्यादा रेट्स के साथ वो टेंडर खोलने की शुरुआत हो चुकी है। उसकी फाइनेंशियल बिड शायद ओपन हो गई है, बाकी सारी चीज़ों को लेकर के वो है आगे करने की तैयारी चल रही है। वो भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जो है वो उदाहरण हमारे बीच में देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि इस सारे में अगर जांच हो तो निश्चित रूप से उसमें जो है वो बहुत बड़ा घपला निकलेगा, बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार निकलेगा।